नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। लगातार पिछले 20 दिनों से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं इसे लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो चुकी है। जहां इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार को नसीहत दी, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लगातार पिछले 20 दिनों से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन दिनों में डीजल 10 रुपए 79 पैसे और पेट्रोल 8 रुपए 87 पैसे महंगा हो गया है। अब इसके विरोध में कहीं पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात हो रही है, तो कहीं कोरोना महामारी के दौरान आम जनता पर दोहरा बोझ डालने की बात कही जा रही है। हरियाणा में भी अब इसे लेकर राजनीति गर्म है। जहां इनेलो नेता अभय चौटाला ने हरियाणा की जजपा भाजपा सरकार पर निशाना साधा, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए रेट कम करने की मांग की। हुड्डा ने कहा कि तेल के दाम बढ़ाकर सरकार जनता का तेल निकाल रही है। हुड्डा ने ये भी कहा कि उनके कार्यकाल में सभी प्रदेशों से सस्ता तेल हरियाणा में था। आज 20वां दिन है, लगातार पेट्रोल और डीजल पर कीमत बढ़ रही है और आज 80 रुपए के करीब जो है पेट्रोल और डीजल हो गया। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि डीजल का भाव पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल का और डीजल का, कच्चे तेल का बहुत सस्ता भाव हुआ है और यहाँ महंगाई हो रही। दोनों, केंद्रीय सरकार ने भी और हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के बाद जो है टैक्स लगाया, उसका पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया और आज ऐसी स्थिति है, सबसे ज्यादा मार जो है गरीब आदमी पर पड़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और किसान पर खास तौर पर इसकी मार पड़ेगी, क्योंकि किसान का अब बिजाई का समय है, उसको डीजल की जरूरत है, उसको अपने ट्यूबवेल में डीजल की जरूरत पड़ती है, भाई के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है और डीजल का भाव हर रोज बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपये किसान के खाते में डाले तो 4000 रुपये प्रति ड्रम तो डीजल का भाव बढ़ गया। तो लागत तो बढ़ रही है किसान की और आमदनी घट रही है। हमारी सरकार के समय में हरियाणा में डीजल पूरे देश में सबसे सस्ता था, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो। और क्योंकि वैट जो है केवल 9.24 वैट लगाया था हरियाणा सरकार ने, और अब जो है ये बीजेपी सरकार आने के बाद हरियाणा में ये वैट डबल कर दिया इन्होंने और अब कोरोना के समय में भी 1 रुपया डीजल बढ़ा दिया। तो ये किसान पर मार पड़ेगी और इससे डीजल और पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। हर वर्ग पर खाद्य सामग्री भी महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बड़ा भारी नुकसान होगा मेरा, और किसान की लागत बढ़ जाएगी, आमदनी घट जाएगी। तो मेरा तुरंत हरियाणा सरकार से है ये वैट जो है वापस ले, बढ़ा हुआ वैट वापस ले, जो कोरोना के समय में डीजल की कीमत बढ़ाई वो वापस लें, और केंद्र सरकार से भी यही है कि वो अपना जो बढ़े हुए रेट वापस ले, राहत देने की बजाय और टैक्स लगा दिया इन्होंने। वहीं इनेलो नेता ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कहा कि सरकार को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। इनेलो विधायक ने कहा कि कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि जनता पर मार पड़ रही है। बात को अच्छी तरह से जानता है कि वहाँ जीडीपी की गिरावट बहुत ज्यादा है। सरकार के पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियां तक भेज दी। उन लोगों ने भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ पे इस महामारी के अंदर जहां दाम कम करने चाहिए थे, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, तो फिर पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम करने चाहिए। तो दाम कम करने की बजाय पिछले 10 दिन में 10 रुपए, पेट्रोल का भी 10 रुपए और डीजल का भी 10 रुपए दाम बढ़ा दिया। इसलिए आज जो है
इमरजेंसी से भी बुरा वक्त हमारे देश में, हमारा देश उस दौर से भी बुरे वक्त से गुजर रहा है। अगर इसी तरह से कीमतें बढ़ती रही तो फिर जो आज इस देश में अपने आप को कहते हैं कि हम देश की अपोजिशन पार्टी है, लोगों का उस पार्टी के ऊपर से सदा सदा के लिए विश्वास उठ जाएगा। आज पूरे देश के लोग जहां इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हैं, वहीं आपके माध्यम से उन सब राजनीतिक दलों के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो मार है, ये जो लूट है, इस लूट के खिलाफ भी उन सबको लामबंद होना चाहिए और लामबंद होकर के केंद्र की सरकार के ऊपर न केवल दबाव बनाना चाहिए बल्कि उसको इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी कम करो, पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में शामिल करो। अगर इसको जीएसटी में शामिल कर लिया जाए तो फिर इनके दाम अपने आप ही जो 77 रुपये 96 पैसे लीटर वाला जो पेट्रोल है वो 40 रुपये से कम हो जाएगा। अपने आप उससे एक्साइज ड्यूटी खत्म हो जाती है, केवल वैट बच जाता है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के रेट के बारे में सरकार से पूछा कि आज केंद्र की सरकार पिछले 20 दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट में भारी वृद्धि करके क्या जताना चाह रही है, जबकि देश एक गंभीर महामारी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार को पूरे प्रदेश भर में 10 बजे से 12 बजे तक केंद्र की सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर रोष प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कर्मचारी हो चाहे दुकानदार हो उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है, किसान के ऊपर संकट आया हुआ है, गरीब आदमी के संकट आया हुआ है। और दूसरी तरफ सरकार लगातार 19वें दिन तेल और डीजल के रेट बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आज किसान के ऊपर तो डबल मार पड़ रही है। एक तो उसकी फसल जो मंडी में आ रही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जीरी मत लगाओ, मक्का लगाओ, मक्का सरकार खरीदेगी। मक्के का रेट तो 1800 रुपये कुछ है, अब खरीदा जा रहा है 800 रुपये। 1,000 रुपये क्विंटल कम बेचने पर आज हरियाणा प्रदेश का किसान मजबूर हो रहा है। फसल उसकी रेट पे बिक नहीं रही, सब्जियों की बुरी हालत है और आज बिजाई का समय है। आज किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज डीजल की किसान को है और डीजल के लगातार रेट बढ़ाकर किसान को परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बढ़ते हुए तेल की कीमतों के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सोमवार 29 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक धरना देकर जिला के डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि प्रदेश और देश की सरकार को कहा जाए कि वो लगातार बढ़ते हुए तेल के रेट को कम करें। लगातार बढ़ती कीमतों का असर आम जनमानस पर बुरी तरह से पड़ता है। जहां चीजें महंगी हो जाती हैं, तो वहीं बजट भी बिगड़ जाता है। इसी के लिए लगातार विरोध जारी है, जिसे लेकर सरकार को जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे कि आम जन को राहत मिले। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।